नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे, जब कोई पुलिस केस होता है तो पुलिस आपके जो बयान दर्ज करती है वह किस धारा के तहत करती है, उस बयान की क्या वैल्यू होती है, उसको लिखने के क्या तरीके होते हैं और क्या आपके अधिकार हैं और क्या पुलिस के अधिकार हैं। तो जब कभी कोई पुलिस केस होता है तो सबसे पहले जो पुलिस का काम है उसका काम होता है कि एविडेंस कलेक्ट करना। अब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस क्या करती है, लोगों के बयान लेती है। बयान जो लिए जाते हैं वो 161 सीआरपीसी में लिए जाते हैं। 161 सीआरपीसी में बताया गया है, उसके सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने किसी स्पेशल ऑर्डर या किसी साधारण ऑर्डर के द्वारा जो कोई पुलिस अधिकारी जो भी नियुक्त किया गया है इस काम के लिए, उसको यह अधिकार है कि वह 161 के तहत बयान ले। 161 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि आपको ये अधिकार है, ये आपको अधिकार है कि आपसे कोई पुलिस वाला ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो आपको अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखते हो, तो आप या तो शांत रह सकते हैं। भाई आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के तहत आपको ये राइट है कि स्वयं के विरुद्ध आपको साक्ष्य नहीं देना है, उससे आपको संरक्षण मिला हुआ है, तो आप शांत रह सकते हैं। आप बाध्य नहीं है उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात जान लें कि यदि आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो 179 आईपीसी के तहत आप पे मुकदमा लिखा जा सकता है, और यदि झूठा दे देते हैं तो 193 के तहत लिखा जा सकता है। लेकिन आप ऐसे उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है जिसकी प्रवृत्ति आपको अपराध में फंसाने की हो। सब क्लॉज 3 में क्या बताया गया है? 161 के सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जितने लोगों का बयान ले रहा है, यानी मान लीजिए उसने 4 लोगों का बयान लिया, तो चारों का बयान पृथक पृथक अलग अलग लिया जाएगा, अलग अलग लिखा जाएगा। तो ये तो रहा उनके बयान लिखने की तरीका और आपके बयान देने का तरीका कि आपको कौन से बयान का उत्तर देना है, किस प्रश्न का उत्तर देना है, किसका नहीं देना है। अब 162 सीआरपीसी पे आते हैं। 162 सीआरपीसी में बताया गया है कि कोई भी बयान जो आप पुलिस अधिकारी को देते हैं तो आप बाध्य नहीं है कि उस पर अपने हस्ताक्षर करें। कोई भी लिखित बयान भी देते हैं तो पुलिस अधिकारी आपको इसलिए बाध्य नहीं कर सकता है कि इस पे अपने साइन करें। और यदि आप अपने उस पर साइन कर देते हैं तो ये जान लें कि वो सब्सटेंटिव एविडेंस की वैल्यू में नहीं आ जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो है वो 27 है और 32 है। 27 में आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी कि आप जिनको खुद से स्वीकार करते हैं तब वो लिखित में ले सकते हैं और आपके साइन करा सकते हैं, या आपका डाइंग डिक्लेरेशन, आप मृत्यु के बारे में अपनी कोई बात बताते हैं तब वह आपके साइन करा सकते हैं। अदरवाइज आपके बयानों पे हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे। इस बात को आप समझ गए। बस इस बयान की वैल्यू क्या होगी? इस बयान की वैल्यू बस इतनी होगी कि जब कभी कोर्ट में प्रोसिक्यूशन, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन आता है और अपने इन बयानों पे रिलाई करता है, इन बयानों को साबित करने की कोशिश करता है, तब अभियुक्त को तुरंत से यह अधिकार मिल जाता है कि वह उनको उन बयानों से कंट्राडिक्ट करा सके। 145 में आपको यह पावर है कि आप उनको वह बयान दिखा के उनको कन्फ्रंट कराएं, उनको कन्फ्रंट कराने के बाद उनको उससे कंट्राडिक्ट करें। 163 में बताया है, 163 सीआरपीसी, इसमें बताया गया है कोई भी पुलिस अधिकारी जब कभी बयान लेगा तो किसी व्यक्ति को कोई भी उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगा। ऐसा नहीं कहेगा उससे कि भाई तुम मुझे ये बयान दे दो तो मैं तुम्हें इस अपराध से बचा लूंगा, या तुमने मुझे ये बयान नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, या किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं करेंगे। जो भी बयान होगा वो व्यक्ति का स्वतंत्र इच्छा से होगा, वॉलेंटरी होगा। जो वो बयान देना चाहे उसे किसी तरीके का दबाव नहीं दिया जाएगा। तो आपने 161 समझा, 162 समझा, 163 समझा। अब समझते हैं कि जो 161 के तहत पुलिस बयान लेती है, कोर्ट में उसका क्या उपयोग होता है, एविडेंस में उसकी क्या वैल्यू होती है। तो 161 का बयान सबसे पहले जो काम आता है वो कोर्ट के कॉग्निजेंस के समय काम आता है। कोर्ट सीडी पढ़ती है, आपके 161 के बयान पढ़ती है, उसके बाद उस केसेस में कॉग्निजेंस लेती है। कॉग्निजेंस के समय तो उसका उपयोग किया जा सकता है, एविडेंस में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। एविडेंस में बस उसका उपयोग इतना ही है, केवल कंट्राडिक्शन के लिए। यानी कि मान लीजिए किसी ने एफआईआर में कोई बयान दिया है, 161 में कोई बयान दिया और कोर्ट इन चीफ में कुछ दिया, यानी कोर्ट में जब उसका बयान हो रहा है तो वहां वह कुछ और कह रहा है, तब जाके 145 के तहत आपको ये पावर मिली है कि आप उसका उस बयान से कंट्राडिक्ट करा दें। लेकिन कंट्राडिक्शन कराने के लिए एक नियम होता है, ये आप सभी लोग जान लें। इस नियम के बारे में जनरल क्लॉजेस एक्ट क्रिमिनल
क्रिमिनल का एक जनरल क्लॉसेज एक्ट बना है, जिसके लिए साधारण जो क्रिमिनल के व्यवहार होते हैं, यानी कि रजिस्टर्स बनते हैं, नकलें बनती हैं या आदेशिकाएं जारी होती हैं। कोर्ट में आपने देखा होगा 9 नंबर रजिस्टर होता है, 11 नंबर रजिस्टर होता है, 45 नंबर रजिस्टर होता है, एक डाक बही बनती है, सम्मन का रजिस्टर बनता है, न्यायालय की डायरी बनती है। ये सब कहाँ प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइड है जनरल क्लॉसेज क्रिमिनल एक्ट में दिया हुआ है। तो इसी में एक सेक्शन है 27B। यहाँ बताया गया है कि जब आपका आशय किसी व्यक्ति को उसके बयान से कंट्राडिक्ट करने का होता है, तो आपका नियम क्या है, उसमें आपको क्या फॉलो करना है? आपको सबसे पहले उसको वो बयान दिखाना है जिससे आपका आशय उसको कंट्राडिक्शन करने का है। आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि देखिए, आपको ये बयान आपने पुलिस अधिकारी को दिया था। अब वो जो भी कहे कि हाँ मैंने ये दिया था या नहीं दिया था, मान लीजिए वो कहता है कि हाँ मैंने दिया था, तो आपके मतलब की बात आ गई। अगर वो कहता है मैंने नहीं दिया था, तो आप लिखवा दें कि गवाह को उसका 161 का या FIR का बयान पढ़कर सुनाया गया, दिखाया गया, उसको देख के उसने कहा कि भाई ये बयान मैंने पुलिस को नहीं दिया था। अब जब कभी पुलिस अधिकारी आएगा तो पुलिस अधिकारी से पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब आपको ये बयान इसने दिया था या नहीं दिया था। तो इस तरीके से 2 गवाहों के मध्य भी आपने कंट्राडिक्शन कर दिया, और एक गवाह के 2 या 3 बयान है उनमें भी आपस में कंट्राडिक्शन ला दिया। तो इस तरीके से आपको कंट्राडिक्शन प्रूफ करना है। अब कंट्राडिक्शंस को मार्क कैसे करते हैं? देखिए, या तो आपको, अब मान लीजिए किसी का 1 पेज का बयान है, तो कोर्ट इन चीफ में आप पूरा 1 पेज का बयान थोड़ी लिखवाएंगे। तो आपको जो बयान का पोर्शन है उसका पहला वर्ड और लास्ट वर्ड वो लिखवा देना है, पहला वर्ड डैश 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 लास्ट वर्ड। या फिर आप उसको A/A डेस्क, B डेस्क, C डेस्क, यानी कि आप कोर्ट में इस तरीके से इस बयान को लिखवा सकते हैं कि गवाह को उसका A to A डेस्क बयान पढ़कर सुनाया गया, दिखाया गया, जिसको देखकर उसने डिनाई किया या कहा कि मैंने ये बयान उसको दिया था। तो इस तरीके से कंट्राडिक्शन कराया जाता है। और कन्फ्रंट आपने समझ लिया। कंट्राडिक्शन कराने के लिए हमेशा आपको कन्फ्रंटेशन कराना है। यदि आपने कन्फ्रंट नहीं कराया तो आप कंट्राडिक्शन नहीं करा पाएंगे, वो कंट्राडिक्शन पढ़ा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपने 161 और 162, 163 CRPC समझ लिया, और गवाह को किस तरीके से कंट्राडिक्शन कराना ये स्तर समझ लिया। एविडेंस में क्या वैल्यू है? एविडेंस में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, साक्ष्य में इसको नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जहां आप कंट्राडिक्शन करा देते हैं वहां पे उस कंट्राडिक्शन को पढ़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने पूरी तरीके से 161, 162, 163 समझ लिया है। और इसी तरीके से जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मैं आपको और जानकारियाँ अपने आप तक पहुँचाता रहूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो 164 पे रहेगी। 164 के बारे में हमारे जितने यंग कलीग्स एडवोकेट्स हैं, सीनियर्स हैं, हालांकि